Good evening, dear friends. Welcome to our channel Spoken English 100% Success. The talk of the today will be divorce, तलाक, हलाला. आज इस पर बात होगी. The lecture of the today, the topic of the today is divorce, तलाक, हलाला. Actually, what is divorce and why is there divorce? Divorce है क्या और divorce होता क्या है? And why divorce is given और divorce क्यों दी जाती है? We try to know, we shall try to know, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे regarding divorce के बारे में and हलाला के बारे में जानना चाहेंगे. Let's know first what are the causes, मतलब कारण क्या है. What is the reason of divorce? डिवोर्स के कारण क्या होते हैं? तो डिवोर्स इज अ लॉ, डिवोर्स एक कानून है. एंड इवन दैट इज गुड एंड एप्रिशिएबल. ये एप्रिशिएबल है, अच्छा है. एंड डेफिनेटली, निश्चित रूप से, यकीनी तौर से, इफ़ देर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, नाराज़गी होती है, ना इत्तफाक़ी होती है, कोई मतभेद होता है, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट का उल्टा डिसएग्रीमेंट, ना इत्तफाक़ी मतभेद या वो नाराज़गी है ना. तो दैट इज़ कॉमन, आम बात है इन ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी में. दैट इज़ अ नेचर ऑफ द मैन. ये आदमी का नेचर होता है. एंड दिस इज़ इन द नेचर, ये नेचर में शामिल होता है. दैट इज़ प्रिवलेंट, ये प्रिवलेंट है, मतलब एक कॉमन है. दैट इज़ कॉमन, दैट इज़ प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में, हमारे समाज में ये वो कॉमन है. डिवोर्स इज़ कॉमन. बट फॉर डिवोर्स के लिए देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं. लेट अस नो, हमें ये जानना चाहिए द कॉज ऑफ द डिवोर्स का जो कॉज है, द रीजन ऑफ डिवोर्स का जो रीजन है, व्हाई इट इज़ गिवन बाय द हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड या वो बीवी के बीच में वट एवर द डिसएग्रीमेंट, जो भी डिसएग्रीमेंट होता है, ना इत्तफाक़ी होती है, मतभेद होता है, तो दे शुड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए टू सॉर्ट आउट द मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए. देयर मे बी मैनी कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं. देयर मे बी मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फॉर डिवोर्स, तलाक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. देयर मे बी मैनी काइंड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, बहुत तरह के नाइतफाक़ियाँ हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं. देयर मे बी डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, तफरक़ा हो सकता है. तो दैट इज़ कॉमन, आम बात है. नथिंग इज़ न्यू, ये कुछ नया नहीं है. इट इज़ प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, आदमी पे डिपेंड करता है कि हाउ टू सेटल डाउन, कैसे सेटल डाउन करना है. इफ़ एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैरिज इज डेलिकेट इशू. डेलिकेट का मतलब नाजुक, इशू का मतलब मुद्दा, मसला. ये बहुत नाजुक मसला होता है. शादी जो है बहुत, मैरिज इज डेलिकेट इशू होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कपल पे डिपेंड करता है, मतलब मियाँ बीवी पे डिपेंड करता है कि हाउ टू, इफ़ देयर इज़ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई पेचीदगी है, कोई परेशानियाँ हैं. इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस है, कोई तफरका है, कोई मतभेद है. इफ़ देयर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, नाराज़गी है, कोई मतलब ये इस तरह की बात है, तो कपल शुड ट्राई
to sort out coolly and with relaxation. पूरे रिलैक्सेशन और मतलब कूल मूड में इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये मुमकिन नहीं होता है, बिकॉज इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है कि फ्रॉम हस्बैंड साइड एन आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब एक तरह का पंच होता है. एन आर्बिटर फ्रॉम हस्बैंड साइड टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंट की जाए, एंड एन आर्बिटर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम वाइफ साइड. मीन्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से आर्बिटर्स शुड बी अपॉइंटेड. मतलब एक तरह का बीच बचाव वाला मामला जो होता है बीच में, है ना, मीडिएटर जिसको बोल सकते हैं, पंचायती जिसको बोल सकते हैं, सालिसी करना, सालिस. तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए. देयर शुड बी 2 विटनेसेस, 2 विटनेस और एक गवाह होने चाहिए. आफ्टर दैट दे शुड ट्राई, उन लोग ये कोशिश करनी चाहिए, एंड देयर शुड बी फैमिली ऑफ देम, और उन लोग की फैमिली भी होनी चाहिए. इफ़ दे आर नॉट एग्रीड टू लिव, अगर रहने के लिए वो लोग एग्रीड नहीं है, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द लाइफ, ज़िंदगी अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू डिसकंटिन्यू, अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो फॉर दैट उसके लिए देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. विसी हम लोग ये देखते हैं कि वाइल मेनी पीपल आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु क्रॉस द बॉन्ड ऑफ अल्लाह, गॉड, मतलब बॉन्ड को क्रॉस कर जाता है, एंड दे अनाउंस, वो लोग अनाउंस कर देता है. तो दिस इज़ नॉट गुड वे टू प्रोनाउंस, ऐलान करने का तरीका नहीं होता है. दिस नॉट गुड वे टू प्रोनाउंस, मीन्स दे प्रोनाउंस इंस्टेंटली, मतलब एक ही बार में इंस्टेंटली दे प्रोनाउंस, दे अनाउंस, दे प्रोक्लेम, वो लोग प्रोक्लेम करने लगता है तलाक तलाक तलाक. दिस इज़ नॉट द वे, और दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ द डिवोर्स. डिवोर्स का, तलाक का जो है करेक्ट प्रोसीजर नहीं है. तो दिस इफ सॉर्टिंग आउट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर सॉर्ट आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट कंडीशन कुरान, और इट इज़ मेंशन्ड इन द कुरान, कुरान में जिक्र है, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गिवन द गाइडलाइन, उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि हाउ टू डिवोर्स, कैसे डिवोर्स करना है, व्हाट इज़ द वे, क्या वे, व्हाट इज़ द टर्म एंड कंडीशन, क्या टर्म कंडीशन है. तो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर डिवोर्स. डिवोर्स के लिए देयर शुड बी 3 months होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड इन अरबी, उर्दू, इद्दत. They are 3 months period, and after menstrual period, after menstrual cycle, there should be 3 menstrual cycle, 3 menstrual cycle होना चाहिए. That is called in short में इसे ये कहा जाता है MC, that is in Arabic, that is called हैज़, ये कहा जाता है, एंड इन हिंदी that is मासिक. तो देयर शुड बी 3 months, 3 महीना होना चाहिए. और दिस द पीरियड फर्स्ट वाइल प्रोनाउंसिंग, जब प्रोनाउंस करें, फर्स्ट डिवोर्स, जब पहला तलाक प्रोनाउंस करें, आफ्टर मेंस्ट्रुअल के बाद, आफ्टर गेटिंग प्योरिटी, आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, देयर इज
1 month time, तो दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द कुरान, कुरान में प्रिस्क्राइब किया गया, दैट इज़ मेंशन्ड इन कुरान एंड हदीस, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, कुरान हदीस के मुताबिक, दैट दिस द पीरियड 1 month पीरियड इन दिस, और मीनवाइल बीच में इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू द लाइफ, अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो दे में कंटिन्यू कर सकता है, एंड इफ़ दे डोंट वांट तो अगेन दे कैन अनाउंस आफ्टर सेकेंड मेंस्ट्रुअल, दूसरे मेंस्ट्रुअल के बाद दे कैन प्रोक्लेम, वो प्रोक्लेम कर सकता है द डिवोर्स। अगेन 1 month, दिस इज द वेटिंग पीरियड, ये वेटिंग पीरियड है। इन दिस वे दे कैन रिपीट द सेम, उसको रिपीट कर सकता है। फाइनली इफ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द लाइफ, इफ दे कैन नॉट डू रुजू, अगर रुजू नहीं कर सकता है तो फाइनली दे कैन पार्ट, वो लोग पार्ट कर सकता है, मीन्स दे कैन गेट डिवोर्स्ड हो सकता है, दे कैन गेट द सेपरेशन हो सकता है। तो दिस इज द वे ऑफ तलाक अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, कुरान एंड हदीस। अकॉर्डिंग टू Islam tells that this is the divorce should be in 3 months period. 3 months, that is waiting period, and after getting an arbiter पाल लेने मतलब कर लेने के बाद, आफ्टर पंच कर लेने के बाद, इफ़ बोथ आर नॉट एग्रीड, दोनों अगर राज़ी नहीं है, एंड दे वांट टू पार्ट करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द लाइफ, दे वांट टू डिसकंटिन्यू द लाइफ, अगर ज़िंदगी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, दे कैन डू, एंड दे हैव फ्रीडम, दे हैव द चॉइस। इन दैट कंडीशन दे कैन गेट द डिवोर्स ले सकता है, हासिल कर सकता है। दे कैन गेट द सेपरेशन मतलब अलग हो सकता है, नो डाउट, कोई शक नहीं। तो दिस इज द वे टू गेट द डिवोर्स लेने और करने का तरीका ये होता है ना, एंड दैट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है तलाक़ अहसन, यानी कि दैट इज़ गुड तलाक़, एंड दैट इज़ इंस्टेंटली टू प्रोक्लेम कर देना, ऐलान कर देना, टू अनाउंस, ऐलान कर देना इंस्टेंटली 3 times, तलाक तलाक तलाक। दिस इज तलाक़ बिद्दा, दैट इज़ नॉट इन इस्लाम, दैट इज़ नॉट इन द कुरान एंड हदीस। तो डिवोर्स वी कैन से दैट इज़ प्रिवलेंट इन आवर कल्चर एंड सोसाइटी, एंड दैट इज़ गुड फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज nobody knows, कोई जानता नहीं है, बिकॉज देयर आर अप्स एंड डाउन्स, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, नशीब फराज होते ही रहते हैं, एंड ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान में क्या है, बिफोर मैरिज, शादी से पहले, दे डोंट नो, कपल डोंट नो हाउ इज ही लाइक दैट और नथिंग, मीन्स देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, और दे डोंट नो एनीथिंग। ओके, आफ्टर मैरिज दे नो दैट how is the boy, how is the girl. After knowing each and everything like that, है ना, they just they want to settle their life, अपनी ज़िंदगी को लोग सेटल करना चाहते हैं, एंड आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर मे बी, शायद क्या है कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट, नाराज़गी हो जाती है, फॉर एनी रीज़न, किसी भी कारण से, फॉर एनी कॉज, किसी भी वजह से, एंड दे डोंट वांट टू लीव हैप्पी लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तो देयर मे बी मैनी कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, देयर मे बी मैनी रीजन्स
फॉर डिसएग्रीमेंट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं. एंड एज वी नो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, एवरीबॉडी नोज, है ना. मे बी सपोज दैट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हस्बैंड इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है. हस्बैंड इज जस्ट टॉर्चरिंग हर, टॉर्चर ड्यू टू डॉरी की वजह से टॉर्चर कर रहा है एवरी डे. मीन्स ही इज़ डिस्टर्ब कर रहा है. ही इज़ criticizing, he's taunting, or he's doing any kind of like that. He's taking wine, he's taking, means there may be many causes, बहुत सारे causes हो सकते हैं. मे बी many reasons, बहुत सारे कारण हो सकते हैं for disagreement है. तो just we are not going to that side, to that point. हम लोग उधर जा नहीं रहे हैं. तो only we can say that divorce is given and taken. डिवोर्स दी जाती है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड. ये डिसएग्रीमेंट की वजह से, नाराज़गी की वजह से, है ना. इफ़ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द लाइफ एंड इफ़ दे आर नॉट लिविंग पीसफुल लाइफ, अगर वो पीसफुल लाइफ अगर नहीं गुजार रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन क्या है कि लाइक दैट एज वी नो दैट मैरिज इज़ वेरी डेलिकेट इशू. एंड इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में क्या है कि दे आर अप्स एंड डाउन्स, ये नशो फराज उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं. एंड या मे बी इट मे बी पॉसिबल, दैट इज़ प्रिवलेंट इन अवर सोसाइटी, इन अवर कल्चर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. टेकिंग एंड गिविंग द डिवोर्स, दैट इज़ कॉमन एवरीवेयर लाइक दैट. बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव द डिवोर्स, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू whatever mentioned in the Quran, whatever described in the Quran, whatever said in the Quran and Hadith, or according to Islam. If people are giving and taking the divorce, in that condition they may be safe, वो लोग safe हो सकता है. unnecessarily, बिना ज़रूरत क्या है कि if one is divorcing, अगर कोई divorce कर रहा है anyone के wife to wife को, है ना, without any reason, without any cause, और for personal benefit, for personal for selfishness, इस तरह से, तो it means that he's booking the ticket, or he's booking the seat of hell, we can say like that, and he's crossing the bond of Allah, or he is going against Islam, or against Quran and Hadith, like that we can say. So the best way of talaq, or just we can say that divorce is that 3 months should be, and that is the 3 months should be, that is waiting period, or in 3 menstrual periods, है ना, divorce is given and taken like that. So this is the correct procedure of divorce. तो ड्यू टू इलिटरेसी, जहालत की वजह से, ड्यू टू इग्नोरेंस, जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, ड्यू टू अनएजुकेशन की वजह से, they are not able to how to pronounce the talaq, how to proclaim the divorce, how to announce talaq. They don't know, and due to lack of knowledge की कमी की वजह से, due to lack of education की कमी की वजह से, they divorce instantly 3 times. That is not acceptable to Allah, or that is not acceptable according to Islam. ये acceptable नहीं है. तो that is called talaq bidda, and that is called talaq hasan. So whatever it is in the Quran and Hadith, whatever in Islam, that is talaq hasan. So this is the way to divorce, to give and take the divorce. Now we try to know what is halala. As we know halala, that is, it is also we know that this is the misconception, गलत फहमी है. This is the misconception among the people. लोगों में एक misconception है about the halala. What is halal? What is halala? What is halal? What is the nikah halala? तो nikah halala actually it means to make something legal. किसी चीज़ को legal बनाना, means legal मतलब halal बनाना, तो that is called halala. तो क्या है कि we see in some countries, or we see some people like that is haram. Halala, that is haram. It is not mentioned in the Quran Hadith, or it is not in Islam, or
दैट इज़ हलाला, हलाला दिस वर्ड दैट इज़ क्वाइंड, मतलब इसको ईजाद किया गया है ना, दैट इज़ क्वाइंड बाय मैन, दैट इज़ मैन मेड वी कैन से, मतलब आदमी का बनाया हुआ है, दैट इज़ दैट इज़ इनोवेटेड, ये इनोवेटेड है, मतलब ईजाद किया हुआ है, उसको आविष्कार किया हुआ, इनोवेटेड है। तो वी कैन से दैट दिस वर्ड हलाला इट इज़ डिराइव्ड, मतलब ये पैदा हुआ है फ्रॉम हलाल, हलाल से, यानी कि टू मेक समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, टू मेक समथिंग लीगल, टू मेक समथिंग लेजिटिमेट, किसी चीज़ को जायज़ बना देना, लेजिटिमेट है ना, लेजिटिमेट, किसी चीज़ को लेजिटिमेट बना देना, दैट इज़ कॉल्ड हलाला, उसको हलाला बोला जाता है। तो हलाला इट इज़ नॉट मेंशन, तो हलाला व्हाट इज़ हलाला, हलाला होता क्या है? एक्चुअली हलाला मीन्स दैट as you know that some people practice एंड इस कुछ लोग इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, सम पीपल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, कुछ तरह इस लोग को कहते हैं, और इन सम कंट्रीज़ कुछ मुल्क में जो है दे डू इस तरह से करते हैं, और दैट इज़ नॉट प्रिवलेंट, ये प्रिवलेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉमन इन आवर कल्चर सोसाइटी लाइक दैट, मे बी आई डोंट नो हु डज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, कौन करता है, बट पीपल मे बी शायद इस तरह से लोग कहते हैं, दे डू इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है ना, 3 बार तो अचानक एक ही बार में 3 तलाक देते हैं, एंड दे डिवोर्स द वाइफ, वाइफ को डिवोर्स कर देते हैं, एंड इफ़ दे वांट टू रीमैरी द सेम वाइफ, अगर उसी वाइफ को अगर दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मीन्स द कंडीशन इज़ दैट शी हैज़ टू मैरी टू अदर मैन, पहले दूसरे से शादी करनी होगी, शी हैज़ टू स्लीप विथ हिम वन नाइट, एक रात उनके साथ रहना है, उसको आफ्टर दैट शी कम आफ्टर दैट शी विल गेट द डिवोर्स, वो डिवोर्स फिर उनसे लेगी, फिर शी विल कम टू फॉर्मर हस्बैंड, मतलब पहले वाले को हस्बैंड, सो मतलब जो है उसके पास आना है, तो लाइक दैट दिस इज़ द वे, एंड पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, लोग इस तरह से कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड हलाला। तो हलाला इज़ नथिंग दैट इज़ क्वाइंड, इसको पैदा किया गया है, ईजाद किया गया, दैट इज़ इनोवेटेड किया गया है, एंड दैट इज़ मैन मेड, आदमी का बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट मेंशनड इन द कुरान, इट इज़ नॉट मेंशनड इन द मीन्स हलाला इज़ नॉट मेंशनड इन द कुरान, हलाला इज़ नॉट मेंशनड इन द हदीस, एंड इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इट इज़ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, इट इज़ अगेंस्ट कुरान हदीस, ये कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। तो क्या है कि दैट इज़ ग्रेव सीन, ये बहुत कबीरा गुनाह है, एंड हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो भी इस तरह के लोग कर रहे हैं, है ना, दे विल बी इन द ग्रिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पकड़ में होंगे, दे विल बी इन द ग्रिप ऑफ गॉड, गॉड की ग्रिप में होंगे, एंड दे आर जस्ट बुकिंग द सीट ऑफ फायर, फायर का सीटिंग लोग बुक कर रहे हैं इन एडवांस में, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर हेल, जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हलाला। तो नथिंग इज़ हलाला, कोई हलाला कोई चीज़ नहीं है ना, तो दिस इज़ द ओनली मिसकॉन्सेप्शन अमंग द पीपल, लोगों में एक गलत फहमी है, दैट इज़ हलाला इन इस्लाम, दैट इज़ हलाला इन कुरान, है ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट, नो वेयर इट इज़ मेंशनड, कहीं नहीं ये जिक्र आया है, नो वेयर इज़ मेंशनड इन द कुरान, इवन इन हदीस, है ना, एंड इट इज़ नॉट इन इस्लाम, इस्लाम में है ही नहीं, इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, इट इज़ अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना। तो लाइक दैट पीपल, दिस इज थिंकिंग ऑफ द पीपल, मे बी सम पीपल लाइक दैट, है ना, और मे बी दोज, तो पीपल हु रिकोगनाइज, जो लोग रिकोगनाइज करते हैं दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, और दे आर डूइंग इन सम कंट्रीज, है ना, आई डोंट नो दैट मुस्लिम्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और नॉन मुस्लिम्स आर डूइंग, आई एम नॉट श्योर, बट हलाला दैट इज़ नॉट, दैट इज़ इनोवेटेड वर्ड, ये ईजाद किया हुआ है, दैट इज़ कोइंड बाय द मैन के ज़रिए बनाया गया है, ईजाद किया गया है, और वी कैन से दैट इज़ मैन्युफैक्चर किया गया है, दैट इज़ मैनिपुलेटेड, ये मैनिपुलेट किया गया है बाय मैन, आदमी के से बनाया गया है। हलाला मीन्स टू मेक समथिंग लीगल, किसी चीज़ को लीगल बनाना, हलाल बनाना, मीन्स दैट इज़ परमिजिबल, है ना, दैट इज़ परमिजिबल, मतलब परमिशन से बना, परमिजिबल मतलब हलाल, है ना। इन इस्लाम दैट इज़ स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी बहुत सख्ती से, ये मतलब फॉरबिडन है, मतलब क्या है कि मनाही है, बहुत सख्ती से मनाही है, फॉरबिड से बना फॉरबिडन, है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, यानी कि दैट इज़ प्रोहिबिटेड, हराम है, दैट इज़ नॉट अलाउड,
दैट इज़ नॉट परमिटेड, परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड है, दैट इज़ फॉरबिडन, फॉरबिडन है, सख्ती से मनाही है। मनाही का मतलब यह है कि वो दैट इज़ हराम, इट इज़ हराम, इट इज़ अनलॉफुल, ये अनलॉफुल है, हराम है। दैट इज़ एक्चुअली सपोज इफ़ वन इज़ डूइंग और इफ़ वन इज लीगलाइजिंग, लीगलाइज से बना, लीगल से बना लीगलाइज है ना, इफ़ वन इज लीगलाइजिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, अगर कोई इस काम को लीगलाइज कर रहा है मतलब जायज़ बना रहा है, इफ़ वन इज लीगलाइजिंग, लीगल से बना लीगलाइजिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ इन इस्लाम और इट इज़ लीगल, ये लीगल है, और इट इज़ लेजिटिमेट, ये लेजिटिमेट है, जायज़ है। नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, नो वेयर इट इज़ मेंशनड। हलाला इज़ नॉट मेंशनड एनीवेयर, कहीं मतलब इस तरह का मेंशन नहीं है। तो हलाला दैट इज़ हराम, हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो लोग इस तरह कर रहे हैं, दैट इज़ हराम, दैट इज़ नॉट परमिसिबल, ये परमिसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट परमिटेड, परमिटेड नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। देर इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट से बना प्रोहिबिशन, दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जस्ट वी कैन से तीन बातें आपके सामने आई, तो तीन चीज़ें हैं, दे आर थ्री थिंग्स, तीन बातें हैं, है ना। हमने थोड़ा थोड़ा मेंशन किया दैट देयर में भी मेनी कॉजेस, बहुत सारे फॉर डिसएग्रीमेंट, नाराज़गी के, ना इत्तफाक़ी या मतभेद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड देयर में भी मेनी रीजन्स फॉर डिवोर्स, डिवोर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके बारे में यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो दैट इज़ कॉमन और दैट इज़ प्रिवलेंट इन अवर सोसाइटी, इन अवर कल्चर, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है डिवोर्स, गिविंग द डिवोर्स, टेकिंग द डिवोर्स, दैट इज़ कॉमन इन अवर सोसाइटी, इन अवर कल्चर। लेकिन उसका क्या है, द बेस्ट वे, द करेक्ट प्रोसीजर है ना, इज मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस। ये कुरान हदीस में मेंशन किया गया है कि हाउ टू डिवोर्स, कैसे डिवोर्स करने का है, हाउ टू गिव द डिवोर्स, डिवोर्स कैसे करने का, हाउ टू टेक एंड हाउ टू गेट द डिवोर्स, डिवोर्स कैसे लेने का, हासिल करने का है। तो क्या है कि ये थर्ड थिंग इज़ दैट, तीसरी चीज़ ये है कि मतलब वी जस्ट एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन किया कि वो व्हाट इज़ हलाला, हलाला क्या है। एंड तो क्या है कि ये तीन बातें हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मकसद देखिए, बात ये है कि व्हाट इज़ अ लेक्चर, व्हाट इज़ अ टॉपिक, टॉपिक क्या है, लेक्चर क्या है ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ अ टॉक, टॉक क्या है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ड ग्रामर, वो आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उसका ट्रांसलेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। क्योंकि हमको लैंग्वेज से मतलब, वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलना चाहिए, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग बोलना चाहते हैं। दिस इज आवर पर्पस, ये हमारा पर्पस है। अब हम टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए, जस्ट वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग, हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ ये बताना चाहिए, बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू यूज़ द वर्ड कैसे यूज़ करना, हाउ टू यूज़ द ग्रामर, ग्रामर कैसे यूज़ करना, हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना, हाउ टू ट्रांसलेट कैसे करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो दिस इज आवर पर्पस, ये हमारा पर्पस होता है, हमारा मकसद होता है। और हमारा टारगेट जो है, यानी कि आवर टारगेट इज स्पीकिंग, आवर टारगेट इज लर्निंग। हमारा टारगेट क्या है, स्पीकिंग है, बोलना है, लर्निंग सीखना है ना। तो दिस इज द वे। तो वट एवर द मेथड वी आर गेटिंग, जो भी मेथड हम लोग हासिल कर रहे हैं, तो जस्ट वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू स्पीक, हम लोग स्पीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वर्ड ग्रामर है, जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को आप बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस विल कम, कॉन्फिडेंस आएगा, हेजिटेशन विल गो, हेजिटेशन जाएगा। यू लिसन मैक्सिमम, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, है ना। एनीवे, तो कहने का मतलब कि आज हमने इस तरह की बात लाया। इस तरह से क्या है कि मतलब धीरे धीरे, मतलब क्या है कि टाइम नहीं मिलने की वजह से हम बना नहीं पाते हैं। आज वक्त मिला तो थोड़ा सा सोचा, काफ़ी दिन हो गया है, इसी तरह से चलता रहेगा। काफ़ी हज़ारों टॉपिक आएंगे, लेक्चर आएंगे, धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि जस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इस तरह से। और आप अपने को मत सुनिए, है ना, बल्कि शेयर भी कीजिए लोगों को, है ना। आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कि कमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक इज़ इम्पॉर्टेंट, शेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब से बना सब्सक्रिप्शन, जस्ट सब्सक्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो डू द सब्सक्रिप्शन कीजिए। उससे क्या होगा कि मतलब शेयर करेंगे तो मार्केट में और मतलब जितना क्या है कि, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा ये सब करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। तो जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको भी इंटरेस्ट आएगा कि तो मैं वीडियो बनाऊँ मैक्सिमम, है ना। जस्ट प्लीज़ डू, है ना। ओके, थैंक यू।